हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं वो कैसे निकाले जाए। ठीक है, लेकिन इसके पहले वीडियो में हमने जो इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी बेसिक्स है हमने सारे पढ़ लिए। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के एग्जाम में आ चुका है, तो चांसेस है कि इस साल में भी आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 दिया गया है। और गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेते, अच्छे से समझ लेते, तो 12th बोर्ड के एग्जाम में आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आपकी जो 2 मार्क है वो एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बस करते। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो तो कोशिश करें कि सेक कॉस के अगर कॉट में देखे हो तो उनको साइन कॉस और टैन में पहले कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो बस हमें पता है कि 1 मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा? इसका इनवर्स मतलब √3/2। तो हमें पता है कि कॉस √3/2 कब होता है? मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, यहाँ पे डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कॉस थीटा √3 की जगह कॉस 30 डिग्री, मतलब थीटा की एक वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यूज बताने हैं, मतलब 0 से 2π की रेंज में कितने ऐसे वैल्यूज है जो थीटा को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि थीटा पॉजिटिव कब होता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने क्या देखा था कि कॉस पॉजिटिव कब होता है? कॉस फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। मतलब 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में ये क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, हमें इस क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये कितना है? 2π। तो 2π माइनस अगर थीटा कर देते हैं तो हम इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2π मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो कितना आएगा? 360 माइनस 30 मतलब ये 330 डिग्री। पर प्रिंसिपल वैल्यूज को आपको जो थीटा होगा उसको आपको रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई बाय अगर 186 को मल्टीप्लाई करता है तो इसको आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना होगा? π/6 रेडियंट। ठीक है, मिल गया। उसी तरह पाई मतलब 2π माइनस π/6 ये कितना आएगा? सॉल्व करके निकाल लेते हैं। मतलब 6 × 12π माइनस π/6 ये कितना होगा? 11π/6 आ रहा है। तो कॉस जो थीटा है वो कब कब सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो सेटिस्फाई कर रहे हैं π/6 पे एंड 11π/6 पे। ठीक है, तो मिल गया हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उसके पहले गाइस मैंने आपको बोला कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो है पिछले साल के एग्जाम में आ चुका है। तो वो क्वेश्चन ना ही ये है, मतलब देखने में तो ये थोड़ा मुश्किल है, ये भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्जाम में जो आया था वो ये है। देखने में एकदम ईजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब आप टफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओ, आसान है तो आसान, लेकिन तब भी आना चाहिए। ठीक है, तो बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दो यार, और एक लाइक भी कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये किस में देखिए? कॉसेक में। तो इसको पहले साइन कॉस या टैन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है? 1/cosec थीटा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं। मतलब √3 cosec थीटा, उसको -2 को उधर ले जाते हैं, फिर cosec थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन इसको अपॉन में √3। ठीक है, सॉरी ये cosec थीटा। तो बस cosec का इनवर्स मतलब साइन थीटा, उसकी वैल्यू मतलब इसको इन्वर्स करते हैं -√3/2। तो साइन थीटा नेगेटिव कब को होता है? साइन नेगेटिव कब को होता है? साइन पहले में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में भी पॉजिटिव, मतलब थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। मतलब पाई प्लस और 2π माइनस, मतलब ये पाई है, ये 2π है। तो साइन नेगेटिव कहाँ का मिल रहा है? थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। मतलब कैसे पहुंचेंगे? पाई प्लस थीटा और यहाँ 2π माइनस थीटा। ठीक है, तो बस करते हैं। लेकिन हमें पता है कि साइन √3/2 को पता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। मतलब ये कितना है? मतलब ये 60 डिग्री मतलब कितना है? ये होता है π/3। मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, लेकिन हमें क्या पूछा है? नेगेटिव के लिए। तो बस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले पाई प्लस थीटा, इससे हम थर्ड क्वार्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? पाई प्लस π/3। इसको सॉल्व कर लेते, 3π प्लस π/3। ये कितना हो गया? 4π/3। ये इसका एक सोल्यूशन मिल गया। लेकिन 0 और 2π के बीच में निकालना है, मतलब थर्ड क्वार्टर का निकाल लें, अब फोर्थ का निकाल देते हैं। मतलब 2π माइनस थीटा
तो आपको समझ रहे हैं ना हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन नेगेटिव कब कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। वहाँ कैसे पूछना है, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, समझ गया। अब करते हैं, ये कितना होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करते ही कितना आ रहा है, ये आएगा 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो यही है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू। पहला कौन सा है, ये 4 पाई बाय 3 और सेकंड है 5 पाई बाय 3। ये दोनों है इस क्वेश्चन के प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, तो ये निकालते हैं जो कि पिछले साल के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो बस करते हैं। इसे कैसे निकालते हैं, ये कॉस में ही है, मतलब अगर किसी और में होता तो हम पहले उसको साइन कॉस से tan में काउंट करते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना देखे, ये देखिए 1/2। तो हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, मतलब इसको रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री यानी ये होगा पाई बाय 3 6। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, कॉस पाई बाय 3। तो यहाँ से थीटा की एक वैल्यू हमें कितनी मिल गई, पाई बाय 3। तो हमें किसके बीच में निकालना होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, पॉजिटिव, मतलब 1/2 पॉजिटिव। तो हमें पता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव कब को होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा कब को पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ठीक है, निकालते हैं। ये तो थीटा आ गया, तो ये कैसे निकालेंगे 2 पाई, अगर माइनस थीटा करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करते तो ये कितना आएगा 6 3 12, मतलब ये आएगा 5 पाई बाय 3। तो ये मिल गए हमारे अपने प्रिंसिपल वैल्यूज, ये दोनों। ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 के। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं इसका वीडियो। लेकिन ठीक है, तो अगली वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि किसी भी रेशियोज की जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।